आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, खुद एतमादी का मतलब है खुद पर एतमाद करना, अपनी सलाहियतों का इदराक करना और अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करना। कहा जाता है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए खुद एतमादी का होना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना। जो लोग अपनी ज़िंदगी के मकासद का तयन कर लेते हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मकासद की तकमील में लग जाते हैं, वही ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल कर पाते हैं। अपने हैदराबाद में काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है बोले तो नहीं चलता, गोरी है कलाइयाँ तो इच लेते बलाइयाँ। स्किन ब्राइट होना, एकदम गोरी चिट्टी होना, तो वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान एक ऐसी हैदराबादी इन्फ्लुएंसर है जो कई एक चीज़ों के लिए जानी जाती है। बुरखे में रहकर वो बॉस लेडी गोगल्स के पीछे फुल स्वैग, फिर MBA और जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन की वेल क्वालिफाइड होने के साथ साथ प्रोफेशन में वर्किंग फॉर कॉरपोरेट रहने वाली महर उन्नीसा हैं। जिन्होंने हैदराबाद में ब्लॉगिंग में इस तरह कम बैक किया कि सामने वालों को खामोश कर दिया है। वो दुनिया के कई एक ममालिक घूम भी चुकी हैं और वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना इनका शौक है। लेट्स गो। मेन्यू में दूसरे पूरे आइटम छोड़ दी, फिर सीधा ट्राई कर ली ब्रेकफास्ट प्लेटर। यू नो व्हाट इट इंक्लूडेड? क्लासिक पैनकेक, waffle, French toast, freshly baked choco chips was served with vanilla milk. अपने शौक से रील्स बनाकर वो रैमिंग की रानी बन चुकी है। सोशल मीडिया में इस रैमिंग की वजह से अलहदा शिनाख्त हासिल कर चुकी हैं और वो जब रील्स बनाती हैं तो रैम के साथ, खाना दिखाती हैं तो क्राइंग के साथ। ये है हमारी फुल जोश में रहने वाली बेगम्स बाइट। हेलो, मैं आ गई दुबई से शॉपिंग करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आइए मिलते हैं बेगम बाइट से और शुरू करते हैं धमाकेदार रैपिड फायर सवालों से। महर जी, आपका इस शो में बहुत बहुत वेलकम किया जाता है और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने वक्त निकाला हैदराबादी सितारे शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे व्यूअर्स के लिए आदाब फ्रॉम बेगम्स बाइट महर। जी महर जी, सबसे पहले हमारे शो की शुरुआत हम रैपिड फायर से करना चाहेंगे। जी जरूर। रैपिड फायर के लिए आप रेडी है या नहीं? जी बिल्कुल रेडी हूँ। तो महर जी बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि 4 लाइन हैदराबादी खाने के लिए। देखचा गरम है, अल्लाह का करम है, बोटी नरम है, बिरयानी गर्मा गरम है। बर्गर या बिरयानी? बिरयानी। पिज्जा या चाइनीज फूड? बिरयानी। पैसा या फेम? दोनों। रैमिंग कहाँ से होती है? दिल से। आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहेंगी, इंग्लिश या दक्कनी उर्दू? जबरदस्त दखनी उर्दू विथ हाउस एंड नकोस विथ जबरदस्त इंग्लिश। 5 स्टार बफे और स्ट्रीट फूड? उन्होंने जान लेके गए वहाँ। अच्छा। एक रील पोस्ट करने के बाद आप कितने बार देखती हैं? कम से कम 100 बार। म्यूजिक और वॉइस ओवर? वॉइस ओवर, लोग मुझे जानते हैं उस चीज़ के लिए। कोलैब के लिए कभी आपने नहीं बोला? जी हाँ, कई बार। क्या चीज़ कभी प्रमोट नहीं करेंगी आप? ऐसे चीज़ें जो सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो और जो चीज़ें हलाल ना हो। लाइफ विदाउट इंस्टाग्राम? बहुत मुश्किल सवाल है। किसको आप ब्लॉक करना चाहेंगी? जो बहुत ज़्यादा तारीफ करते वो मेरे को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता। ओवर तारीफ नहीं करना, नॉर्मल तारीफ बहुत अच्छी दिखती, उससे ज़्यादा करे तो सीधा ब्लॉक। अच्छा, तो महर जी रैपिड फायर के बाद जी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ हम खास बातें
जो आप इस शो के ज़रिए करना चाहेंगी। जी। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ब्लॉगिंग का ख्याल आपको कैसे आया? इतने मज़े लेके मैं खाने के बारे में और कपड़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में अपने दोस्तों को, फैमिली को बताती थी, तो उन लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आया था। मैं बात कर रही हूँ कोविड से पहले की भी और कोविड के दौरान भी। तो अच्छा। उन लोग को इतना पसंद आता था कि किसी को भूख नहीं लगती तो मेरे साथ जाते थे, बोलते थे कि भाई अरे तुम्हारे साथ गए तो भूख खुलती हमारी और हमको भी खाना दिल बोलता, चलो जाएंगे। तो आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट सच थिंग्स। ऐसे किस्सों के बारे में मैं लिखना शुरू करी फेसबुक के ग्रुप्स है, अपने फूडी ग्रुप्स वगैरह में और अपने फ्रेंड जोन में, पूरे जगहों पे मैं लिखना स्टार्ट करी। तो लोगों को इतना पसंद आया, बोले कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते, आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आते, बिकॉज ऑफ माई बिजी लाइफ स्टाइल, बिकॉज आई एम अ कॉर्पोरेट वुमेन एज वेल। तो दूसरे चीज़ों में भी मैं काफ़ी वक्त देती हूँ एंड ऑफ कोर्स फैमिली तो प्रायोरिटी है। तो वो चीज़ों की वजह से जो है मैं पहले स्टार्ट नहीं कर पाई, मगर पिछले 1 साल से मैं इस चीज़ में काफ़ी एक्टिव हूँ एंड आई थॉट कि जब पूरी दुनिया कर रही है तो मैं कुछ हट के कुछ ज़बरदस्त क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर दी एंड आई स्टार्टेड विद अ बैंग, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये समझ में नहीं आता महर जी कि देखिए, आपने तो काफ़ी देर लगा दी इंस्टाग्राम पे आते आते। जी राइटिंग का पावर जिसके पास होता है जी और जिसको खाने अच्छी तरीके से जानते हैं या फिर खाने का शौक़ जिसको रहता है, जी वो व्लॉगिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं जी बिल्कुल बनिस्बत दूसरों के। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं? वेल क्योंकि आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि बैठ के पढ़ेंगे। जी। न्यूज़पेपर लेंथ बैठ के पढ़ना नहीं चाह रहे। एक ज़माना था 4 घंटे की मूवी भी देखते थे लोग। हाँ, अब जो है ना, आप रील्स 1 मिनट की रील बर्दाश्त कर सक रहे, बस यूट्यूब पे घंटों घंटों बैठ के देख सकते थे लोग। अब ये इंतहा हो गई कि बस आपको शॉर्ट्स देख रहे, बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स की। तो उस वजह से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने स्किल्स को यूटिलाइज करूं, जो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको यूटिलाइज करके सामने वाले का बेनिफिट क्यों ना करूं, जिससे इनडायरेक्टली मेरा बेनिफिट भी है। बेशक। लेकिन महर जी, एक सवाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा जी कि आप व्लॉगिंग करते करते जी हम जो देखते हैं इंस्टाग्राम पर दूसरे चीज़ों की भी प्रमोशन आप लोग करते आए जी हैं, ना कि फूड। जी ऐसा क्यों? क्या इसमें लोगों का या फिर आपके फॉलोअर्स का फ़ायदा है या खुद आपका है? टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों का है, मगर ज़्यादा लोगों का है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कॉटसेट्स का कुछ एक प्रमोशन था जो मैंने एक लास्ट वीक किया था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और जिसको वो चीज़ चाहिए था मार्केट में, उनको पता लग गया कि भाई ये प्राइसिंग में, ये सेल में, ये ऑफर में, जैसे कि 1+1 इनॉग्रल ऑफर है, यहाँ पे हमको मिलेगा। Okay. तो वहाँ पे चले जाते। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मिलियंस में जा रही है यूसुफ भाई के लिए, खाली में बस एंटर करी यूसुफ भाई किधर है बोल के बोली, तो वो रील मेरी पूरे माशाल्लाह मिलियंस में चले गई। Yusuf bhai? Yusuf bhai? यस मैम। You're not Yusuf bhai. नो मैम, ये सुबह तो दुबई में। क्या भाई दुनिया का खर्चा करके मेरे को दुबई जाके लेना पड़ा यूसुफ भाई के परफ्यूम्स, और आप लोग देखे तो हैदराबाद में एक खुल लिए। अब आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है मैम, हम हैदराबाद में ही है। I need this perfume, शाहरुख खान परफ्यूम, stand out. तो लोगों को मालूम हुआ कि भाई यूसुफ भाई हैज ओपन अ स्टोर हियर इन हैदराबाद, वरना वो दुबई में था और मैं खुद दुबई जाके आई। Okay. सिर्फ परफ्यूम्स, मतलब शॉपिंग के अलावा परफ्यूम्स के लिए भी, तो वो अच्छा। भी मैं रील में बताई हूँ। अच्छा। वो भी मैंने बताया रील में। उसके अलावा भी कपड़ों का, हर चीज़ का लोगों को जो है, ज़मीन का करी मैं, दैट वाज इन मिलियंस, और कई सारे जो है ज़मीन उससे मिले, मतलब लोगों ने ख़रीदा है। तो ये हो जाता कि लोगों को अवेयरनेस हो रही, घर बैठे मालूम हो रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा, कितने में क्या मिल रहा। अगर आपको कुछ दिमाग में है, अगर आप वो रील में देख लिए तो यू विल गो, और आपको एक ऑप्शन मिल जा रहा देखने। एक ज़माने में एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच आई हैव डन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशंस बीइंग माय स्पेशलाइजेशन आफ्टर MBA। तो ये सब चीज़ें हम जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह सीखे थे काफ़ी पहले, बट उसको अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन अब हो रहा है थैंक्स टू इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, सोशल मीडिया पर आप स्पेशली ये जो इंस्टाग्राम जो आपका प्लेटफॉर्म है, जी इसके रिटर्न्स तो कुछ नज़र नहीं आते, क्योंकि उससे देखिए
आप अगर YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं या फिर आपका जो भी कंटेंट उसमें प्रेजेंट करते हैं तो रिटर्न्स में आपको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन आ सकता है, लेकिन सही है। इंस्टाग्राम में वो चीज़ नहीं है। लेकिन आपके फॉलोअर्स या फिर आपके रील बहुत ज़्यादा दौड़ती है, रीच बहुत अच्छा है, उनको उतनी ज़्यादा आमदनी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग इंस्टाग्राम की तरफ ही दौड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? सही बात है, बिकॉज लाइक आई मेंशन कि लोगों के पास उतना वक्त और उतना टाइम नहीं है दूसरे लेंदी चीज़ें देखने का। उससे अच्छा आप रील्स देख लो, उससे कुछ समझ लो। और हमको जब ब्रांड्स अप्रोच करते, ऑब्वियसली आई चार्ज देम, तो वहाँ से एक बेनिफिट हो गया। और दूसरा हो गया अपना फेम। मैं कहीं जाती हूँ, लोग सेल्फीज लेते हैं, अरे आप वही मैडम है ना, बल्कि मेरे को गॉगल्स का बताते, जो कि मेरा बिल्कुल। स्टाइल है, जो क्या मैं बात। गॉगल्स लगा बिल्कुल। के करती हूँ। अच्छा। तो अरे वो सीक्रेट खुल गया अब तो। नहीं, अगर ऐसा है तो आप जी। हमारे इंटरव्यू के दौरान जरूर आप अपने जी गॉगल्स जी लगा जी के जी। रखिए। नहीं कोई बात नहीं, तो वो एक स्टाइल अडॉप्ट कर ली थी मैं, बिल्कुल। एंड आई एक्सेसराइज माई सेल्फ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बुरखा क्लैड वुमन कैन डू एनीथिंग हलाल इन हैदराबाद एंड शोकेस एवरीथिंग, जो एक कोई भी और भी कर सकते, बट एक डिसेंट तरीके से, बिकॉज आई वांट टू रीच एवरीवन, ऑल सेट्स ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं कि मेरे को खाली न्यू सिटी में बताना है, ओल्ड सिटी में बताना है, फ्रॉम गच्चीबौली टू ओल्ड सिटी, फ्रॉम हर गली टू हर नुक्कड़, मेरा हर जगह मेरा जो है ना रील्स जाना, बोल के मेरी ख्वाहिश रहती है ये चीज़। अच्छा। जी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप जो है बुरखे में फिर आपका एक अलग सा स्टाइल बना के जी हाँ। आप चाहे फूडीज़ के भी व्लॉग करते हैं जी, या बिल्कुल। फिर दूसरे भी, बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास बात यह है क्योंकि मैं फिर आप मुझे भी व्लॉग कर देंगे, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वो ये कि एक बात, जो राइमिंग का ख्याल आपको कहाँ से आया? क्योंकि देखिए जितने भी फूडीज़ हो या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी रील बनाते हैं जी उनका तो स्टाइल एक जैसा लगता है, लेकिन आपके पास जो राइमिंग की सलाहियत है, माशाल्लाह, आपने वैसे जर्नलिज्म भी किया है जी हाँ। और फिर एमबीए किया है, अब न जाने क्या क्या चीज़ें आप मौका मिला तो और करती हूँ मैं। तो एजुकेशन में भी बहुत माशाल्लाह आप बहुत आगे हैं। शुक्रिया, और साथ शुक्रिया। साथ जब आप इस फील्ड में कदम रखा तो भाई जी। चौबे छक्के ही मार रहे हैं आप। सही है, आप लोग की दुआ है और दुआ चाहिए। तो बेसिकली राइमिंग तो एजुकेशन में सीखे नहीं थे। हाँ। मैं ये सोचती हूँ कि हाउ टू मेक इट कैची, लोगों को याद कैसा होएगा। ये है मेरा शहर हैदराबाद, जहाँ लोग मिलनसार, गंगा जमुना तहजीब बेशुमार। From Irani chai to biryani's bite, Hyderabad's Ganga Jamuna is always right. राइमिंग का ख्याल आपको कैसे आया? राइमिंग का ख्याल कैसे आया? आई वांटेड टू बी डिफरेंट, कि भाई सब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अच्छा था, ये ज़बरदस्त था, ये था, ये वो था, तो मेरे को जो है डिफरेंट बताना था लोगों को कि क्या ऐसी चीज़ करूं जिससे वो कैची हो और लोग याद रखें। जैसे कि मैं कॉलेज के दौर से ही स्टार्ट कर दी थी, नो फियर व्हेन मेहर इज़ हियर। तो ऐसा जो है ना याद हो जाता था, लोगों को भूलते नहीं थे। तो मैं ये देख ली कि चलो भाई इसमें भी अपन वो आजमाएंगे, एंड आई कैन बी डिफरेंट देन अदर्स। आप जो राइमिंग करती हैं जी, उससे आपकी एक अलहदा शिनाख्त हो गई काइंड और ऑफ कई लोग कॉपी करने भी गए उस चीज को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर बेसिकली आई हैव स्टार्टेड दैट ट्रेंड। बिल्कुल, तो आपको क्रेडिट इसका मिल गया है। जी, क्योंकि जब अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कॉपी करते हैं जी तो हाँ। ओरिजिनल इज ओरिजिनल, बिल्कुल बिल्कुल, महर इज हियर। ट्रू ट्रू। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कौन से टाइप के रील्स बहुत ज़्यादा हिट होते हैं और वायरल होते हैं? मैं अपने तजुर्बे से बताऊंगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं जिससे भी जहाँ पे भी जाके लड़ाई कर रही हूँ, वहाँ पे जो है मेरी रील सुपर हिट जारी। अच्छा। सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं जाके जब फर्स्ट टाइम मेरी वायरल हुई, जो एक गेम चेंजर था मेरे इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं ऐसा जा रही हूँ तो एक साहब थे, गलती से, मैं दुबई से इत्तेफाक से जब भी आई हुई थी, अच्छा। तो मतलब वेकेशन के लिए गई थी, रहती तो मैं हैदराबाद में ही हूँ, तो मैं वेकेशन पे गई थी, बुरखे वगैरह ख़रीद के लेके आई थी, करी थी। तो ऐसा कुछ रील में हम लोग इनैक्ट करे थे कि बुरखा फट गया बोल के, तो मैं अरे क्या भाई बुरखा फट गया बोल के जो है ना एकदम उसमें तैश में आके बात करी, वायरल हो गई वो। अरे ये क्या भाई, पूरा बुरखा फट गया, ये तो दुबई से बुरखा लेकर आई थी। माफी चाहता हूँ मैं। आप माफी चाहने से क्या होता है? ये डिजाइन का बुरखा मुझे फिर मिलेगा क्या? मैं फिर दुबई जाके मिलेगा लेके आऊं ना बुरखा? आपको या अच्छा। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसा, अरे क्या भाई यूसुफ भाई आप यहाँ खोल दिए, मेरे को दुबई को जाना पड़ा बोल के वहाँ पे लड़े जाके कहीं भी थोड़ा तहलका, थोड़ा हंगामा करी, वो रील मेरी वायरल।
कहीं आपकी पर्सनैलिटी की वजह से भी लोग वाकई भाई ये लड़ने के लिए आए हैं? वैसे ही दिख रहा, बट टू बी अगेन रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई एम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन और कम्प्लीटली मैं मतलब गुस्सा नहीं आता मेरे को ज्यादातर। जी आया तो फिर ही तो वो तो हैदराबादी वो तो है, अरे छोड़ते नहीं वो भाई। नहीं छोड़ते। मगर उसके अलावा नॉर्मली मेरा मेंटल टेम्परामेंट ऐसा रहता कि यू नो कंट्रोल में रखती हूँ अपना माइंड। ओके तो वैसा रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी गए भड़क गए, दिमाग खराब हुआ, ऐसा हुआ वैसा। बट रील्स में मैं वो बता रही हूँ तो हिट हो रहा। लोगों को क्या है भाई, आजकल मसाला होना बस, सही बात है। एंटरटेनमेंट। हाँ उनके जिंदगियों में 10 परेशानियां हैं, अगर मैं मुस्कुरा के बता दी, ऐसा मेरा स्टाइल है ऐसा बुलाने का कि भाई नहीं आ नहीं, जाइए। आप ऐसे ऐसे जी। नहीं, आप वही आपके अच्छा। गॉगल्स लगा के वो Okay. मैं भी लगा लेता हूँ। जी 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 जरूर, ऐसा ना समझे कि लोग बिना गॉगल्स नहीं नहीं, आप बोलिए, जी। ऐसा ना समझे। हाँ आप बोलिए, अब तो ऐसा ना समझे कि लोग अब जाने दिए, अब क्या बोलूं तो इसलिए मैं निकाली थी नहीं 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 गॉगल्स। नहीं, इसीलिए कि मैं आपका साथ दे रहा हूँ। जी जी जी, ऐसा ना हो शुक्रिया। कि एक से भले दो अंधे बैठे हैं। बिल्कुल, सही। तो वो स्टाइल आप जरूर तो मेरा ऐसा बताइए। स्टाइल है कि कहीं भी जाती हूँ तो जब मैं व्यूअर्स को अपने बुलाती हूँ बिल्कुल, तो आपके। मैं ऐसे मुस्कुरा के ऐसे बुलाती हूँ, तो वो अरे लोगों वाह। को बहुत पसंद आता अच्छा। कि भाई बुला रहे, मतलब यू नो प्यार से कि मैं गई, अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आप भी आ जाइए यहाँ पे। नहीं, एक चीज यहाँ पे मेहर जी मैं जरूर बताना चाहूंगा। जी। आपने शायद वो एक सीरियल भी देखा होगा, जी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, उसमें भी वो आर्टिस्ट ऐसे ही बुला बुला के टीआरपी को बढ़ाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शायद उसका भी जो है मे बी अब आप असर बोल है। रहे हैं तो मैं रिकलेक्ट कर रही हूँ, हो सकता, बट मैं जो है वो सोची नहीं थी कभी। अब आप बोल रहे हैं तो आई एम एबल टू कनेक्ट। जी बिल्कुल, तो जी। ठीक है। तो मैं ऐसे ही रहूंगा, आप बिल्कुल। जी जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। आपकी मर्जी। जी बिल्कुल। मेहर जी, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी कोई भी रील जी बहुत ज़्यादा वायरल होती है जी। तो आपको क्या फील होता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती, बहुत बार खुद देख लेती हूँ मैं रील को और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड्स होते। कई लोगों को ये बात पता नहीं है कि जितने फॉरवर्ड्स होते हैं उतनी ज़्यादा रील वायरल होती है। ऑब्वियसली आपको पसंद आई, अब आप भी है तो कुछ यू नो रिलेट करते वो रील को तो फॉरवर्ड करते ही होंगे, तो उस हिसाब से लोगों को पसंद आती। जैसे कि कॉमेडी हो गया कुछ, मैं नहीं करती हूँ कॉमेडी रील्स, मैं जो है अवेयरनेस रील ही करती हूँ। अवेयरनेस एज इन नॉट जनरल अवेयरनेस बट रिलेटेड टू प्रमोशंस, राइट। और मैं बिजनेसेस को हेल्प करना चाहती हूँ ग्रोथ के लिए, कि हमारी तरफ से अगर उनका कुछ भला हो गया तो व्हाई नॉट, वैसा रहता है। नहीं, लेकिन मेहर जी, जी। मेरा सवाल का आपने भरपूर तरीके से जवाब नहीं जी। दिया। फील तो खैर भाई आपको बहुत अच्छा होता सही। होगा, लेकिन देखिए, आप बेसिक चीज़ आपने बताई कि भाई किसी का फ़ायदा हो जाए तो हमारी बिल्कुल। जो रील है वाकई किसी के काम में आई। सही। लेकिन आज हम जो देखते हैं जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे कंटेंट को लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, इसको ज़्यादा लाइक्स नहीं आते या फिर उतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती। आप क्या मानती हैं? वेल आप चीज़ अच्छी देखा हो, या तो लोगों का उसमें कुछ बेनिफिट हो, या तो उनको एंटरटेनमेंट मिले, या तो उनको मसाला मिले, या तो उनको कुछ एक मालूम हो रहा कि भाई यहाँ पे ये एग्जीबिशन जैसा नुमाइश का मैं करी थी, जी। वो स्टोरी टेलिंग करती हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैं जो है ना स्टोरी टेलिंग करती हूँ, वो कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। नायाब होटल की मेरी काफ़ी मतलब माशाल्लाह से बहुत सुपर हिट गई, और जो मेरा कहने का तरीका था उसमें, बेशक। नायाब जैसा खाना बिल्कुल। वैसा नाम वगैरह, पूरा जो स्टोरी टेलिंग थी उसमें, खाना बता के मैं उसमें यू नो उसके बारे में बता रही हूँ, वो लोगों को पसंद आता है। नायाब जैसा नाम वैसा खाना, खाना जाके खाने को लगा, भेजा जाके भेजे को लगा। चार मीनार पे सबसे फेमस है नायाब, और नायाब में सबसे फेमस है खिचड़ी खट्टा कीमा। तो वो वजह से भी रील्स वायरल होते हैं, और रील्स वायरल हुए तो ऑब्वियसली पसंद भी आता, आपको फेम और बढ़ता, और बेनिफिट ही बेनिफिट है। नहीं, बेनिफिट है जी। मैंने आपसे ये सवाल जी। किया कि भाई आप अवेयरनेस के जो वीडियोस जी या फिर रील बनाती हैं तो उससे लोगों को बहुत सारी सलाह मिलती है सही। और वाकई जो है कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसी रील्स या ऐसे कंटेंट को लोग बहुत ज़्यादा यानी दिलचस्पी के साथ नहीं देखते, पसंद नहीं करते, बल्कि आप जिस तरह बताते हैं कि कॉमेडी के हो या फिर
हंसी मजाक के हो या जी फिर हाँ। ऐसे इंटरटेनमेंट वाले वीडियोस ही बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। सही है तो आप क्या मानती हैं, क्या हमारी जो ऑडियंस है जी। उनका मूड सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही महदूद नॉट है? नेसेसरी। अब आप देखिए कुकिंग के जो रेसिपीज रहते उसके भी काफ़ी वायरल जाते। आपको कुछ कोई गाने हैं कुछ पसंद है, उसकी म्यूज़िक का आप इनैक्ट कर लीजिए, उसके काफ़ी जाते हैं। लोग जो है लिप सिंक करते हैं, उसके भी जाते हैं। अब आप तो आर्टिस्ट आप खुद है, तो आप बता सकते हैं कि छोटे छोटे एक्ट्स भी अगर आप अपने बताए यूट्यूब से भी निकाल के, तो वो भी जाते हैं। तो डिपेंड्स कि किसको क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट मच इनटू पॉलिटिक्स, तो मैं उसके नहीं देखती हूँ रील्स। उससे रिलेटेड मेरे को वो फीड में मेरे आता भी नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट माई इंटरेस्ट। बेसिक नॉलेज है बट नॉट मोर देन दैट, तो मैं वो नहीं देखती हूँ। तो वैसे जिसका जो इंटरेस्ट है उसके पास इंस्टाग्राम ढकल देता वो चीज। सही बात है, जी पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना बिल्कुल अपना, बिल्कुल। और कुछ भी नहीं नहीं, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट इंशाल्लाह कि काफी रील्स वायरल जाएं, मगर जितना अभी जा रहे हैं आई एम हैप्पी विद इट। बिल्कुल। चलिए महर जी, एक मेरा जो सवाल, क्योंकि मैं जब से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है जी। वो ये कि कभी कोई गाड़ी से टक्कर, कभी किसी से टक्कर, कुछ पर्स लेके कोई भाग रहा है जी। तो कभी फोन गिर ही जाता है। बिल्कुल। और ये सब आइडियाज पहले से ही होते हैं या फिर स्पॉट पे इम्प्रोवाइज करते हैं या स्पॉट पे ही बन जाते हैं? उस बारे में सारे जरूर तो मैं बताएं। पहले से एक दिमाग में लेके चलती हूँ कि यहाँ पे जाके ये करना है, क्योंकि ब्रांड खुद, बिजनेस खुद मुझे बता देता है कि भाई मैडम कुछ कॉन्सेप्ट की रील करना है। अगर बोले तो मैं थोड़ी प्रेशराइज हो जाती हूँ, पहले से सोचती हूँ, नहीं है तो स्पॉन्टेनियस जब आ जाता दिमाग में। अरे क्या हुआ बाजी? अरे कैसा चला रहे भाई ना उतारो, क्या तो भी ये तरीका है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मलकपेट है। आपकी गलती है, मैं करेक्ट आ रही हूँ यहाँ से। अरे हाँ भाई, तो बात कर लेते आ रहे क्या है ये? बस इतना है कि मेरे को किसी की कॉपी नहीं करना है, इतना है कि कुछ नया बताना है, कुछ हटके बताना है। मेरे दोस्त और मेरे व्यूअर्स ये बोलते हैं, अरे कभी भी आती तो धमाके के साथ आती बोल के बोलते। तो अपनी वैसी एंट्री रहना पसंद है मुझे। बिल्कुल हटके। बिल्कुल, आपकी एंट्री हमेशा हटके ही होती है। जी, 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 और जी, शुक्रिया, बहरहाल शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मैं महर जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी आज के लिए इतना ही। ऐसे ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।